देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ऐसे चुनाव जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लगातार जब मतदान हो रहे थे तब से लेकर आज का दिन लगातार यहां पर यही देखने को आ रहा था कि किस तरीके से पल पल बाजी पलट रही है। सबसे ज्यादा नंदीग्राम सीट दिलचस्प बनी रही। यहां पर लगातार जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला है वो सभी को दिलचस्प लग रहा था और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी अब यहां से पिछड़ गए हैं, यानी कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से टीएमसी ने बाजी मार ली है। टीएमसी रिटर्न्स, पश्चिम बंगाल में टीएमसी वापस आती हुई साफ तौर पर दिख रही है। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका माना जा सकता है, लेकिन टीएमसी के लिए काफी राहत की बात है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए आज वोटों की गिनती हुई और इस गिनती में तृणमूल कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई है। कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों की पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई, जिसके बाद भी अकेली ममता बनर्जी पूरी बीजेपी ब्रिगेड पर भारी पड़ती हुई नजर आई। ऐसे में राजनीतिक गुणाभाग भी शुरू हो चुका है कि आखिर ममता बनर्जी को किस वजह से जीत मिली है। तमाम एक्सपर्ट से बात करने से पता चलता है कि 4M ममता की जीत का प्रमुख कारण बना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में आखिर ये 4M फैक्टर क्या है, तो हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार और वोटिंग पर अगर गौर करें तो 4 शब्दों मतुआ, मुस्लिम, महिला और ममता की खूब चर्चा होती रही। इन चारों शब्दों की शुरुआत एम से होती है, इसलिए 4M इसका नाम रखा गया है। 4M की चर्चा ही चारों तरफ होती रही। बीजेपी को उम्मीद थी कि 4M ही उन्हें चुनाव में जीत दिलाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि इसका फायदा साफ तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी को ही होता हुआ दिखाई दिया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि ये 4M उन्हें फायदा पहुंचाएंगे। 2 करोड़ की आबादी वाले मतुआ समुदाय का वोट हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के दिन बांग्लादेश दौरे पर इस समुदाय के मंदिर में पूजा करने भी पहुंचे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद लगता है कि मतुआ समुदाय के अधिकतर वोटर बीजेपी और भरोसा करने की बजाय पहले की तरह ममता बनर्जी को ही अपना नेता अभी भी मान रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से मुस्लिमों को एकजुट रहने का संदेश दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सधे हुए शब्दों में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को बीजेपी को सपोर्ट करने का संदेश दे गए। बीजेपी को उम्मीद थी कि मुस्लिमों का वोट ममता के पक्ष में जाने से हिंदुओं का एक मुश्त वोटर बीजेपी को जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम वोटरों को ममता से दूर करने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन यहां वह बिहार जैसा कमाल नहीं कर सके। ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव वाली गलती नहीं की और मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ जोड़े रहने में सफल हुई। एम फॉर महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो महिलाएं भी यहां दीदी को ही सपोर्ट करती हुई नजर आई। मां माटी मानुष, ये नारा भी बड़ा प्रचलित है ममता बनर्जी का। तो ये एम फैक्टर जो है कमाल कर गया टीएमसी का और यहां पर टीएमसी की भारी बहुमत से विजय हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वोटिंग के दौरान बूथों पर महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई थी। वोटिंग के लिए महिलाओं के उत्साह को देखकर बीजेपी को उम्मीद थी कि यह सपोर्ट उनके प्रत्याशियों को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों में बूथों पर महिलाओं खासी आबादी जुटने का फायदा बीजेपी और नीतीश कुमार को हुआ था, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में महिलाओं ने ममता बनर्जी को ही अपनी पहली यहां पर चॉइस करार दिया है। तो ये जो एम फैक्टर है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी पर। और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज सीधी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से। आपको हम जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और ये देखिए अभी सबसे बड़ी जो इसमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो ये कि ममता बनर्जी का जो पैर था वो अब सही हो गया है। आज रिजल्ट वाले दिन ममता बनर्जी व्हील चेयर से उठकर अपने दोनों पैरों पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी। सारा दिन खूब खेटेছেন, आस्ते आस्ते বাড়ি ফিরে যান এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক
পারে, বাংলাই পারে, বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। আস্তে 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 একদম আস্তে। है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, सभी लोग मास्क लगाइए, ये तमाम बातें कहती हुई ममता बनर्जी नजर आई। व्हील चेयर छोड़ दी है ममता बनर्जी ने, फिलहाल वो अपने दोनों पैरों पर चलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर ही निकाला। चूंकि अब टीएमसी यहां पर जीत गई है, भारी बहुमत टीएमसी को हासिल हो गया है, तो ममता बनर्जी की जो चिंताएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। जो संकट के बादल उन्हें लग रहे थे अपने ऊपर, अब वो बादल छट चुके हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी भी अब व्हील चेयर को छोड़कर अपने दोनों पैरों पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली है। यहां पर शुभेंदु अधिकारी का ये दावा था कि वो 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। उन्हें खुद को यहां शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से जीत हासिल की, टीएमसी ने राज्य में जीत की हैट्रिक लगाई। और ये तस्वीर इस समय लाइव आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ममता बनर्जी आई हैं, वो अपने घर पर ही हैं इस समय, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का उन्हें पालन करना है। उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद दिया है, उन्होंने प्रदेश की जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी कोरोना नियमों का पालन करें। उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि मास्क जरूर लगाएं और कोरोना के जितने भी नियम हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य से करें। और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं लाइव, ये तस्वीरें हैं नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीती हैं, यानी कि एक बार फिर से प्रदेश में टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जैसा कि हम लगातार आपको जानकारी देते आए हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कई मायनों में अहम था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी जी जान लगा दिया गया था। कहीं ना कहीं हम तस्वीरें देख पा रहे थे कि किस तरीके से डेरा जमा लिया था। क्या अमित शाह, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या जेपी नड्डा, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आए, लेकिन जादू नहीं चल पाया भारतीय जनता पार्टी का। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर हम बात कर रहे हैं और इस मसले पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र जी और टीएमसी से नीरज जी, दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। राघवेंद्र जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। एम फैक्टर काम कर गया सर। देखिए, ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगा दी जीत की और आपका जादू नहीं चल पाया, वो तो व्हील चेयर से खड़ी हो गई। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी व्हील चेयर पर बैठ जाएगी। राघवेंद्र जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, जरा एक बार और बताएं। आवाज मिल रही है राघवेंद्र जी अब आपको? नहीं, हाँ, थोड़ी आवाज खरखरा रही है मैडम। एक बार और प्रश्न दोहरा दीजिए। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि टीएमसी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है पश्चिम बंगाल में। जितने दावे आपने किए थे वो हवाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र जी, नहीं पल्लवी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में मात्र 3 सीटें थी। 3 सीटों से आज हमें लग रहा है 85 सीट के आसपास हम हैं, तो हमारी बढ़त है। हमारा 10% वोटिंग परसेंटेज था, वो वर्तमान में 38% है। हमारी विचारधारा पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों में ईमानदारी से पूरी तरीके से काम कर रही है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ईमानदारी से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये बढ़त मिली। याद है किसी तरह समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ रोजा स्टार पार्टी में जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको चंडी पाठ करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आक्रामक प्रचार किया, भारतीय टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, ममता बनर्जी ने भूखे चेक किए। देखिए, ये बात तो ईमानदारी से सोचनी पड़ेगी। जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा था ममता बनर्जी, उस स्तर का चेहरा हमारे पास वहां नहीं था, तो इसका भी हमें वहां काबू जो दुष्परिणाम है वो भुगतना पड़ा। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता ने जो निर्णय लिया, जनता ने जो मतदान किया, उसके सामने हम नतमस्तक हैं और ईमानदारी से वोट की भूमिका का निर्वाह करेंगे। नीरज राय जी, बधाई हो आपको। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार यहां बनने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने अब व्हील चेयर छोड़ दी है। आज ही वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो गई हैं, समर्थकों से बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को बिठा दिया आपने व्हील चेयर पर। नीरज जी, देखिए, व्हील चेयर की अभी बात करें, उससे पहले तो यह बात होनी चाहिए कि मोदी जी को बंगाल ने हरा दिया। और मोदी जी, मैं आपको शायद याद होगा पल्लवी जी, आपके साथ पहले एक दिन डिबेट में था, उस समय मैं बोला था कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक माइंड गेम खेल रही है, जो कि लोकसभा 19 के चुनाव के समय उसके तरफ जो वोट परसेंटेज बढ़कर आए थे सीपीएम और कांग्रेस के, उनको बचाए रखने के लिए। आज हुआ यही। देश के गृह मंत्री जी बोले थे कि 200 प्लस नहीं आएंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, पहले इस्तीफा दे दें। देश के प्रधानमंत्री, जो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर कैसे कैसे अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, 130 करोड़ भारत के जनता की भावनाओं से खेलते हुए मात्र 13 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेता बने घूम रहे थे। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी विफल कहाँ हुई है। अब उस पर गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की नाकामियों के चलते हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी चीख कर बोलती थी कि मोदी हैं तो मुमकिन है, अब इस समय मोदी जी को आकर यह स्वीकार करना चाहिए कि ममता जी ने उनको दिन में तारे दिखा दिए, 200 प्लस वाले 100 से नीचे आ गए। विजय वर्गीय जी को आपने देखा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, 70 से अधिक कैबिनेट, जो 70 कैबिनेट है इनका, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों के मुख्यमंत्री और तमाम तरह के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, सीबीआई से लेके ईडी, इनकम टैक्स, क्या क्या चुनाव आयोग के साथ मिलकर किए। लेकिन बंगाल की जनता है, उसको काम पसंद है, सिर्फ बयानबाजी, बयान वीरों से उसको नफरत है, क्योंकि बंगाल जो आज सोचता है पूरा देश कल सोचता है। अकेले ममता जी ने लड़ा, व्हील चेयर पे जाने की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी, नीरज जी, पूरा जवाब लूंगी मैं, आपका पूरा जवाब लूंगी सर। मैं आपका एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए नीरज जी, व्हील चेयर की आप बात कर रहे थे, उसका जवाब आप दे रहे थे। क्या हम ऐसा मान लें कि बस रिजल्ट डे का ही वेट किया जा रहा था, रिजल्ट के हिसाब से ही ममता बनर्जी को व्हील चेयर पर बैठना और उठना था? पार्टी तो आरोप शुरू से ही लगाती रही है कि यह नौटंकी है और उसको नौटंकी बोलने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी समझ गई है। और वो चीजें जो है बंगाल के मोदी जी का मैं बोला ना कि मोदी जी ने पिछले 7 सालों में कितना काम किया है उसको बताने की बजाय, और 1.5 दर्जन से ऊपर प्रदेशों में इनके सरकारों ने कितना काम किया उसको बताने की बजाय क्या बोलते थे, दीदी ओ दीदी। वहां पर कुछ एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर बोलते थे गुंडों का हम गले में तख्ती टांग के 2 के बाद बोलेंगे। मोदी जी का एक और झूठ सामने आ गया कि 2 मई दीदी सा गई। अब ये वहां पे काम की बात होनी चाहिए। ये मैं विद्वेष के भाव से नहीं कह रहा हूँ। भारत की राजनीति में लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र बहुत प्यारा सा है, ये नहीं कि मैं अहम के साथ बोलूं। अब भारतीय जनता पार्टी को खास तौर से हमारे मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को सोचने की बात है कि भड़काऊ बयान देकर सत्ता को आप नहीं पा सकते हैं। 130 करोड़ जनमानस की अगर बात कर रहे हैं तो 130 करोड़ जनमानस की भावनाओं को समझते हुए, जमीनी हकीकत को समझते हुए जमीन पर काम करिए। कार्यकर्ताओं को जो तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं है, वो मेरी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आपके डिबेट का चैनल पे सभी चैनलों को मैं काम की बात करता था। मुझे खुशी होती थी जब कोई बोलता था कि आप अपनी योजनाओं को बताइए, क्रियान्वयन का उसकी प्रक्रिया क्या है उसको बताइए, मजा आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, तो जय श्री राम ने तो तीर मार दिया ना। इसमें नेताओं की कमी नहीं है, रणनीतिकारों की कमी होती है। अगर मुझे यह चीजें मिली होती तो मेरे में भी कमी होती, लेकिन मैंने सरकार दुआरे दुआरे जाकर काम किया है। इसलिए 200 पार तृणमूल कांग्रेस का रुझान अब तक आ रहे हैं। सभी चीजों का निचोड़ एक ही है कि काम करिए, वोट मांगिए। देश की जनता, देश का युवा जागरूक है, हर चीजों को समझ रहा है। केवल अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करके काम नहीं चलता है पल्लवी जी। ठीक है राघवेंद्र जी, खेला हो बे, भारतीय जनता पार्टी का खेला हो गया और अब आप लोगों को ये सोचना है, आत्मचिंतन मंथन करना है कि क्या कुछ कारण रहे जो बीजेपी बढ़त नहीं बना पाई। हालांकि आपकी बात सही है, आपका वोट प्रतिशत, आपकी सीटें सब बढ़ी, लेकिन जो दावे किए गए, चाहे वो अमित शाह के द्वारा किए गए, प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए, इन दावों के उलट ये तस्वीरें आई हैं। देखिए पल्लवी जी, बातचीत में स्वाभाविक होता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चुनाव में ये नहीं कहता है जाके कि हम जो है 5 सीटें पा रहे हैं, 10 सीटें पा रहे हैं, 20 सीटें पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमको ये कहना पड़ता है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, वो हमने कही और वो हर राजनीतिक दल कहता है और कहना भी चाहिए। देखिए हमारा मत प्रतिशत 3 गुना से ज्यादा बढ़ा, ये क्या कम है? हमारी सीटें 20 गुना से ज्यादा बढ़ी, ये क्या कम है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ा। मुझे पूरा विश्वास है आगे जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप में हमारी सरकार बनेगी। हम कहाँ पर खड़े थे? हमारे पास कोई ये वोट प्रतिशत और ये जो सीटें बढ़ी है, ये किस कारण से बढ़ी हैं, आप ये बात जान रहे हैं सर?
इनको बढ़ाने के पीछे क्या कुछ डूब गया, आप वो समझ पाए सर? ये वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ाने के चक्कर में आपने कोरोना पर ध्यान नहीं दिया, कोरोना का बम फूटा। उसके अलावा आज जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये पश्चिम बंगाल का चुनाव, क्योंकि आप लोगों का ध्यान नहीं था उस समय। आपको यही था कि आप या तो चुनाव जीत ले या आपका वोट प्रतिशत बढ़ जाए। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये वोट प्रतिशत और ये जो आपकी सीटें बढ़ी हैं, उसके लिए आपने जो देश में भी ये हाल हो रहा है ना, ये आपने किया है, ये आपने समझौता किया, आपने देश की सुरक्षा से, देश के स्वास्थ्य के साथ समझौता करके अपनी सीटें बढ़ाई। सर राघवेंद्र जी, ये चुनाव हम नहीं लड़, सब लोग लड़ रहे थे। ये आरोप टीएमसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। एक युद्ध हो रहा था पश्चिम बंगाल टीएमसी की ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होती तो मैं ये बात नीरज जी को कहती। अगर टीएमसी के अमित शाह गृह मंत्री होते तो मैं ये बात नीरज जी को कह रही होती। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, मैं उसी पार्टी के प्रवक्ता से बात करूंगी, मैं नीरज जी से सवाल नहीं करूंगी इस बारे में। नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं पल्लवी जी सही कह रही हैं। देखिए, जब चुनाव होता है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कराती है, चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित की। जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट में आ रही हूँ नीरज तो जी। हर राजनीतिक दल को इसी तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें जो है कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रोटोकॉल का पूरा ईमानदारी से पालन करने का प्रयास किया और पालन किया। देखिए, मेरी बात पूरी हो रही थी पल्लवी जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, उसका लाभ जो है टीएमसी को मिला। हमारा नुकसान कहीं नहीं हुआ पल्लवी जी। हम लोग एक काफी 20 गुना बढ़त बहुत महत्वपूर्ण बढ़त होती है। हम लोग बढ़त के साथ आए हैं। जनता ने हमको विपक्ष में बैठने के लिए कहा है, हम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, बताइए नीरज जी। देखिए पल्लवी जी, मैं सुबह से ही डिबेट पे हूँ चुनाव को लेकर, लेकिन हमारा देश जो है विभत्स महामारी से गुजर रहा है। अभी आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि जब सवाल होना चाहिए प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, लेकिन यहाँ पर सवाल हमारे मुख्यमंत्री ने खुद बढ़कर लिया था कि मुझे अपने हाथों में लेना चाहिए कि चौथे चरण के मतदान होने के बाद, 5वें चरण के बाद 6ठे, 7वें, 8वें के लिए ममता जी ने, हमारे पार्टी ने, सबने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बोला कि एक चरण में चुनाव हो जाए जिससे कि कोरोना की महामारी से हम बच सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेताओं का, जिनको पार्टी ने आगे किया, उनका जवाब था कि इसमें निर्दल और छोटे दल के प्रत्याशियों को नुकसान होगा, इसलिए चुनाव कराया जाना उचित नहीं है एक साथ 3 चरणों का। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी यह देखे कि पिछले 1 साल से, जब मार्च 2020 में कोरोना को महामारी घोषित किया गया था, उसी समय हमारे प्रधानमंत्री जी कोरोना प्रबंधन भी देख रहे थे। अब इस पर देखा जाए तो प्रबंधन में आपने क्या किया, 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हुई थी सभी हॉस्पिटलों में, 162 हॉस्पिटलों में एक भी नहीं बना। कोरोना काल के पहले चरण लेयर के साथ ही ये पता चल गया था कि दूसरा और तीसरा जब आएगा तो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। उसी दौरान 9294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर के देशों को भेज दिया जाता है। 7500 मीट्रिक टन हमारे यहाँ पर डे ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता है, विश्व में पहला देश है। उसके बावजूद भी ऑक्सीजन की कमी क्यों देश झेल रहा है, इसकी जवाबदेही बनती है प्रधानमंत्री जी को, और इस पर देश की जनता को बताने की आवश्यकता रही। रैली के प्रोटोकॉल की, राघवेंद्र भाई मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, 2 बार आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। स्थिति ये है कि पूरे बंगाल की रैली जितनी भी हुई थी, जब तक मधुआ समुदाय के वोट को पाने की चेष्टा करते रहे प्रधानमंत्री जी, 6ठे चरण तक रैलियों का इनका पूरा एक चलता था मसाला। उसी दौरान योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव होते हैं, आपके वहां से मनोज तिवारी जी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, वहां पर देखा जाए तो अर्जुन मुंडा कोरोना पॉजिटिव होते हैं। तो नैतिक कर्तव्य बनता था। आखिरकार ऐसा क्या पड़ गया कि मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि क्यों न हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए, जो कि चुनाव के कराया जा रहा है कोरोना काल के समय में। तो बताइए, सत्ता पाने की लोलुपता है या राष्ट्र धर्म निभाने की चाहत है, क्या है? चलिए, एक सवाल मेरा है आपसे, स्थितियां इतनी खराब हैं, आप सब समझ रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं, और अभी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें भी की।
चुनाव आयोग ने भी बोल दिया है कि जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। क्या कर रहे हैं आज आपके कार्यकर्ता? क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाए? तब आप ये कह देते हैं कि वो दबाव में थे, क्यों गए वो बीजेपी कार्यालय में? मतलब हद तो आपके कार्यकर्ताओं ने भी खूब पूरी की हुई है सर। पहले आपकी बात का जवाब दे लूं। अब बताइए, टीएमसी के कार्यकर्ता पे करते हैं तो नेताओं से सवाल पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उन कार्यकर्ताओं से भी घटिया काम करते हैं तो उस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आप लोगों के द्वारा पूछा जाना चाहिए ना। आज प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए कि लाखों की रैलियों की भीड़ क्यों इकट्ठा करते थे। वाह नीरज जी, अभी आपके पास आने से पहले मैं यही सवाल कर रही थी। प्रधानमंत्री और अमित शाह पर मैंने सवाल उठाया, लेकिन जो तस्वीरें मैंने आज देखी है टीएमसी कार्यकर्ताओं की, अगर मैंने उस पर सवाल पूछ लिया तो आपको मिर्ची लग गई। आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं सर? अब तो आप दोबारा सत्ता में आ गए हैं ना, अब तो फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को नहीं रोक सकते। मैं जवाब लूंगी आपका, मैं आपके पास ही लौटूंगी। नीरज जी, मुझे आपका जवाब लेना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा का सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी की शांति, सरलता अते सहजता की रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर हम बात कर रहे हैं। बताइए नीरज राय जी, जो भी सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछे आपसे, उनका जवाब। एक्चुअली है क्या पल्लवी कि मैं सवाल जवाब तो बहुत सही। आज वहाँ पे भी कार्यक्रम हुआ था, एक जोश उत्साह के साथ। अभी तो पिछले 1.5 महीना से चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें व्यस्त थे, लेकिन पार्टी का निर्देश भी है कि आगे दूसरे जगह कोई ऐसी घटना न घटे, इसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर बोला हुआ है, उसके बाद पार्टी ने भी बोला हुआ है
अब इस पर संयम बरतने के लिए कहा गया है। कोरोना का कोविड का प्रोटोकॉल बेहतर तरीका से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और बंगाल की जनता पालन करेगी। इसमें आगे फिर शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि आपके साथ फिर बैठेंगे तो जवाबदेही बनेगी ही बनेगी हमारी। ऐसी हरकत अब नहीं करेंगे कार्यकर्ता। बताइए राघवेंद्र जी, अब क्या कुछ एनालिस्ट करने की यहाँ पर जरूरत है? आने वाले समय में किस तरीके से आप आत्ममंथन आत्मचिंतन करेंगे? हालांकि असम में आपकी जीत हुई है तो उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी। एक बार फिर से असम में आपकी सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल का क्या दुख ज्यादा है, या फिर इस बात से संतोष है कि आपका वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं? देखिए, हमें पूरा संतोष है। पश्चिम बंगाल में जो हमारी स्थिति है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ा और परिणाम से हम संतुष्ट हैं। देखिए, वर्तमान में पूरे देश में जो राष्ट्रवाद विचारधारा के साथ जो राजनीति कर रहे हैं, स्पष्ट विचारधारा के साथ जो राजनीति कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ही है। ये जो टीएमसी है, टीएमसी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में तो लेफ्ट के साथ, लेफ्ट के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है, और आपके आसाम में उसके विरोध में चुनाव लड़ रही है, उसके साथ चुनाव लड़ रही है। भाई ये बताइए, नहीं लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रही है, वहाँ विरोध में चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब ये लोग एक प्रकार है सरकार बनाने के काम करना चाहते हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव का पश्चिम बंगाल से क्या लेना देना? अखिलेश यादव प्रचार करने जाते हैं वहां पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से स्पष्ट विचारधारा और राष्ट्रवाद के साथ चुनाव लड़ रही है। एक बात फिर, देश को एक कुशल सरकार चाहिए, प्रदेशों में कुशल नेतृत्व चाहिए, उसके साथ चुनाव लड़ रही है। हम संतुष्ट हैं। हमारी जो है 25 गुना सीटें बढ़ी हैं। पल्लवी जी, 25 गुना पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ी हैं और 3-3.5 गुना मत प्रतिशत बढ़ा है। ये कोई कम है क्या? लेकिन हाँ, जो हमको जो रिजल्ट आना चाहिए, हमारी सरकार बननी चाहिए। हमारी सरकार से हम दूर रह गए हैं और आगे आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बने। बताइए नीरज जी। पल्लवी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नीरज जी साहब ने बहुत बढ़िया एक तथ्य रखा है जो वर्तमान चुनाव को देखते हुए। भाई साहब, अब 25 गुना नहीं बढ़े हैं। इस पे आपकी जानकारी सही नहीं है, बुरा मत मानिएगा, छोटा भाई हो सकता है गलती बोल दूं आपको। देखिए, लोकसभा जब चुनाव 19 का हुआ था, उस समय आप 17% से 40% चले गए थे। वह वोट जो था टीएमसी का नहीं गया था आपके साथ, क्योंकि टीएमसी 45.5 से 44 पे आ गई थी। 1.25% टीएमसी का कम हुआ था। कांग्रेस और सीपीएम 22 और 23 से आ गई थी 7 और 8 पे, तो टीएमसी के नहीं, आप कांग्रेस और सीपीएम को वोट लेके 40% पे गए। अब आइए लॉजिक वाली एक और बात, अगर 19 जो 18 सीटें आप जीते हैं, उन सीटों का आकलन किया जाए तो 120 सीट से ऊपर आप विधानसभा में काबिज थे, तो आप कहां 25 गुना कर गए हैं? क्योंकि आपको उदाहरण देते थे लोकसभा 19 की सीट, और मैं देता था तो 2016 का उदाहरण देता था। लेकिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे प्रवक्ता तक 19 का देते थे, तो 19 के चलते आप बहुत नीचे हैं। सीपीएम और कांग्रेस आपको दिया है, क्योंकि एंटी टीएमसी कैडर गए हैं उसके तरफ, कुछ आए हैं हमारे तरफ। अभी नहीं अस्वीकार कर रहा हूं कि नहीं आए हैं हमारे तरफ, लेकिन आप लोगों ने हर तरह का खेल खेलना तो बंद नहीं किया। अब मैं इसको बहुत पहले ही बोल दिया था कि माइंड गेम है, उस चीज को आपने स्वीकार कर लिया कि भाई जनता को बोला जाता है अपने नेताओं को। आप लोग चुनाव उसी दिन हार गए थे जिस दिन ममता जी के खिलाफ मोदी जी उतर गए थे, दादा वर्से दीदी हो गया था। दूसरा पॉइंट आपका हुआ जिस दिन अपने केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद राकेश चटर्जी, स्वपन दास गुप्ता और बाबुल सुप्रियो को आप विधानसभा के लिए उतार दिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कार्यकर्ताओं का मजबूत होता कब? जब उनको इस्तीफा दिलवा के आप विधानसभा लड़ा दिए होते तब। लेकिन आप क्यों आए थे? ममता नंदीग्राम में हारेंगी, इनको 2 जगह से लड़ना चाहिए। भाई साहब, मोदी जी बनारस से सांसद हैं, अपने बनारस लोकसभा में वो एमएलसी नहीं जिता पाए हैं, तो वहां पर जो अच्छे काम करने वाली सरकार है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, वहां पर सरकार बनाने का कैसे सोच लिए थे आप लोग? यह जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वहां पर आते थे बंगाल में। जो गोरखपुर में एमएलसी जब 4 महीना पहले हुआ है, वो अभी दोनों का दोनों हार गए। अब बताइए ना, कहाँ इनका डंका बज रहा है? आप तथाकथित खुद हिंदू घोषित हो जाएं, तथाकथित राष्ट्रवादी स्व घोषित हो जाएं, तो हिंदुस्तान के अंदर जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति जन्मजात राष्ट्रवादी होता है। सनातन धर्म में जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति आपका सनातनी होता है। लेकिन आप लोग क्या करते थे? आपकी राजनीतिक दुकान पे हिंदू और मुसलमान नाम के 2 प्रोडक्ट हैं।
जो ही राजनीतिक नैया डूबती है फिर बाहर निकालते हैं, हिंदू मुसलमान करना शुरू करते हैं। तो अब हम युवा भी जागरूक हो चुके हैं। दुर्भाग्य से मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन हमारे भाई वोटर भी हैं। तो हर पूरे देश की कहानी है। तो इन चीजों को, गलतियों को मानना जरूरी है। ऐसा नहीं खेला होवे तो खेला हुआ, असल परिवर्तन होवे, ये सब क्या था जुमला। आप लोग किए भाई को क्या समझते हैं? बंगाल के भद्र लोग को कोल आपके अधीन है, वहाँ की सुरक्षा सीआईए सब करती है, और कोल घोटाला टीएमसी की सरकार को आप थोप रहे हैं। कई चीजें हैं जो मंथन करने की है, आपको करने की है, मुझे भी मंथन करने की है। ऐसी बात नहीं है, मंथन दोनों तरफ से करनी है। जो जीता है उसको भी करनी है, जो हारा है उसको भी करनी है। लेकिन सत्य यही है कि 19 को आधार बनाकर आप अपने को बहुत नीचे ले गए हैं। 2016 को देखेंगे तो ज्यादा फायदा है, वो 19 को देखेंगे तो आप नुकसान में 40 से 50 सीट हैं। राघवेंद्र जी, 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये कि अब आपको ये बात समझ में शायद बेहतर तरीके से आ गई होगी कि लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव से अलग होता है, क्योंकि आपने लोकसभा में जिन्हें उतारा उन्हें आपने विधानसभा में भी उतार के देख लिया क्या हुआ। दूसरा सवाल मेरा ये है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदों से ज्यादा आपको सीटें मिल गई सर, अच्छी खासी आपके खाते में सीटें चली गई। उसके बाद हिंसा का जो दौर शुरू हुआ टीएमसी और बीजेपी के बीच में, क्या लग रहा है अब एक बार फिर से वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी खोना हुआ सीटें तो आपकी बढ़ी हैं, विधायकों की संख्या तो आपकी बढ़ गई है, तो फिर से अस्तित्व की और वर्चस्व की लड़ाई अब नजर आएगी। राघवेंद्र जी, देखिए पल्लवी, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं, और जो विधानसभा का चुनाव होता है उसके मुद्दे क्षेत्रीय होते हैं। इनको एक दूसरे से गठबंधन करना हमें लग रहा है कि उचित नहीं। क्षेत्रीय दल अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने जो जिस तरीके से वो विचारधारा जो उनकी है, जो तरीका होता है उससे चुनाव लड़ते हैं। और राष्ट्रीय दल की कुछ मजबूरियां होती हैं कि उनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर सोच करके जो मुद्दे होते हैं उससे इतर नहीं होना पड़ता है। तो ये भी बात सही है कि जो हमें पश्चिम बंगाल या अन्य प्रदेशों में नुकसान हुआ है, नुकसान तो नहीं कहेंगे उसे, जो हमारे अपेक्षाकृत सीटें नहीं आई हैं तो उसके लिए भी आई हैं। देखिए हमारी जो, मैं फिर यही बात कहना चाहता पल्लवी जी, हम जो जितनी सीटें आई हैं, हमारा प्रतिशत जितना बढ़ा है उसमें हमें कोई संकोच की बात नहीं है, लगातार बढ़ा है। और जो है हम लोग आगे आने वाले समय में ईमानदारी से प्रयास करेंगे, अपने कैडर को मजबूत करेंगे और मजबूत करेंगे और पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो उसके परिणाम होते हैं उसकी तुलना अगर हम विधानसभा चुनाव से करें तो वो बेहतर नहीं होता है। विधानसभा का जो चुनाव होता है विधानसभा के हिसाब से होता है, और जो लोकसभा का चुनाव होता है लोकसभा का होता है। दोनों का नेतृत्व अलग होता है, दोनों के मुद्दे होते हैं, गतिविधियां अलग होती हैं। दूसरे सवाल पर भी आ जाइए सर। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई, हिंसा जो लगातार हम देख रहे हैं, क्या वो थमेगी अब? राघवेंद्र जी, देखिए ये जो वर्तमान में है पश्चिम बंगाल में गेंद जो है ममता बनर्जी के पाले में। ममता बनर्जी का मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनने दीजिए एक को देख लेंगे, ये सब थे ममता बनर्जी का जो 2 बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री रही थी। उनको अधीर नहीं होना चाहिए, उनकी सरकार बन गई है, ईमानदारी से जनसेवा करनी चाहिए। और अगर इस प्रकार की कोई गतिविधियां करती हैं तो हम लोग भी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अब कमजोर नहीं है, बस मजबूत स्थिति में है और उसको ईद से ईद बजा देंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और दूसरा ये भी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं के बीच जो हिंसक झड़पें हो रही हैं, उम्मीद कर लें कि अब खत्म हो जाएंगी? मैं उसी पे बात करना चाहूंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अपना एजेंडा बनाकर चली थी कि बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही है। पहले तो मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि बंगाल को छोड़ दिया जाए तो जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहां पर इनके सांसद विधायक मंत्रियों को भी एक संगठन महामंत्री होते हैं संघ के द्वारा जो बैठाए जाते हैं, उनसे मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ती और नाम भी याद नहीं रहता है। लेकिन आखिरकार ऐसा बंगाल में क्या हो गया जो कि इनको कार्यकर्ता याद आते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। तो पल्लवी जी, अगस्त 18 में एक व्यक्ति की वहां पे हत्या हुई थी जिसको कि पेड़ से लटका दिया गया था। अब उसमें जांच प्रक्रिया पूरी जब हुई तो बजरंग दल से 13 लोग पकड़े गए थे। उसमें भाजपा, अगर बजरंग दल के लोग नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी वो हल्ला करी होती, वो हल्ला नहीं हुआ। उसके बाद राजनीतिक हत्याओं का जो इनका चला 19 के चुनाव से बैरकपुर में ज्यादा खास रहा, क्योंकि बैरकपुर में जो अर्जुन सिंह जी थे तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी थे।
क्योंकि मेरे भी प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मेरे भी प्रभारी थे। और अर्जुन सिंह जी जब पार्टी बदले, उनको टिकट नहीं मिला, तो वहां पे लोकल स्तर पे देखा जाए तो छवि बहुत बेहतर है दूसरे नंबर की। वहां पर जिनके साथ घटनाएं घटने लगी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो गया था कि तुरंत पहुंचो और उस पर अपना टैग मार दो। याद दिलाना चाहूंगा, एक हत्या हुई थी जिस दिन मोदी जी बिहार चुनाव के बाद देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दिन मिदनापुर में एक हत्या हुई थी। वो हत्या हुई किस लिए थी? दो परिवार के आपस में हुआ था मछली के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई झंडा लेकर कि हमारे कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। एक मनीष शुक्ला की हत्या जोरों पे चल रही थी। मनीष शुक्ला जी टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे, बीजेपी में गए अर्जुन सिंह के साथ में, उनके पे 9 मुकदमा था हत्या का, गैंगवार में मारे गए। भारतीय जनता पार्टी उस पर अपना कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक यह आंकड़ा नहीं दे पाई राघवेंद्र भैया कि उनके 130 कार्यकर्ता हैं, कि 350 कार्यकर्ता हैं, कि 148 कार्यकर्ता हैं। कैजुअलिटी कहीं भी होती है तो वो उस राज्य उस देश के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन हमारे 300 से ज्यादा किसान दिल्ली में केंद्र सरकार की हठधर्मिता की वजह से शहीद हो गए, उस पर चर्चा आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं कहा, लेकिन आंदोलन जीवी जरूर कह दिया चुनाव जीवियों ने। तो इस पर भी वहां के जनता को बुरा प्रभाव आप लोगों को झेलाने के लिए खड़ा होना पड़ा। जिस आप किसान सम्मान निधि और ममता बनर्जी की योजनाओं को आप निचले स्तर पे बता रहे थे, आज वही योजनाएं स्वास्थ्य साथी, कृषक बंधु, आप देख लीजिए, रूपोश्री, कन्याश्री, खाद्य साथी, यही योजनाएं ममता बनर्जी को 200 पार ले आने के लिए आगे करी हैं और उकसाई हैं। अब बताइए ना, काम अगर किए होते तो हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। 6,000 रुपया में भारतीय जनता पार्टी 2-2 हजार का 3 किस्त देकर डफली बजा के घूम रही थी। हम 10,000 रुपया भी देते थे किसानों को, 2 लाख रुपया उनके एक मृत्यु पे देते थे। किसान बीमा प्रीमियम हम उनको ऐसे जमा सरकार करती थी पिछले 2012-13 से। इस पर मुझे गर्व था और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जनता हमारे तरफ आएगी, और हुआ वही। ठीक है नीरज जी, एक सवाल है, क्योंकि समय की भी कमी है इसलिए मैं ये सवाल आपसे अभी तुरंत ही लेना चाहूंगी। सर, अभी हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसे आपके नेता थे जो अच्छी खासी पकड़ रखते थे टीएमसी में, आपके कई खास भी थे, वो उठकर चले गए बीजेपी में। क्या उनके लिए अब दरवाजे खुले हैं? अब यह तो असंभव है, क्योंकि देखिए राघवेंद्र भैया भी इस चीज से सहमत होंगे, क्योंकि पार्टी कोई भी होती है, अनर्गल प्रलाप अगर करती है बेमतलब का बाहर जाकर और पार्टी को क्षति पहुंचाने का काम करती है। ममता जी के लिए तृणमूल कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने का जरिया नहीं है, अपना एक बृहद परिवार है वो। ऐसा बताइए, ऐसा कौन सा नेता है? कई नेता हैं जो ऑलरेडी टच में बने हुए हैं, चुनाव के दौरान ही बने हुए हैं, वो डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। लेकिन ममता जी लेने से उनको पीछे रहेंगी, नहीं ले सकती हैं, क्योंकि आने वाला काम है। बंगाल की जनता के साथ अगर छल कोई भी करता है उसको पार्टी में बने रहने का अधिकार नहीं है। देश की जनता के साथ छल करता है उसको पार्टी में बने रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी है, अपने से बाहर गए हुए नेताओं को लेकर आती है। इनके एक नेता बाहर हुए थे, राष्ट्रीय स्तर के नेत्री थी, वो बोला करती थी कि पहले गड्ढा खोदो, फिर भाजपा को फेंको, फिर उसमें थूको, फिर मिट्टी फेंको, तब भी मैं भाजपा में नहीं जाऊंगी। आज वो हैं, भाजपा में है, वो इतिहास है भाजपा का। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि जनता वहां पे नेता बनाती है। किसी नेता की ताकत नहीं है जो जनता को वहां पे अरेंज कर सके और जनता बना सके। यही लोकतंत्र की पहचान होती है। हिटलर शाही नहीं है तृणमूल कांग्रेस में। और आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी रही, लेकिन अकेले ममता जी रही, उनके साथ में जनता रही है। चलिए नीरज जी, एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार, और वहीं अब राघवेंद्र जी, आप लोगों को ये देखना है, सोचना है कि कहाँ क्या कुछ कमी रह गई। फिलहाल आपकी जो सीटें बढ़ी हैं उसके लिए आपको भी बधाई, और अभी दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। समय की कमी है, आप दोनों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो
ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। वाहे